झुग्गियों पर चला बुलडोजर, आशियाने मलबे में दब गए। बुलडोजर चला, बच्चों के सपने कुचल गए। ना कोई नेता, ना कोई आवाज़ और ना ही इंसाफ की मांग। गरीब का मदद करने के लिए इसको हम जिताया। ये गरीबे के उजाड़ रहा है तो फिर आगे इसको मौका रहेगा जीतने के। रेखा गुप्ता ने बच्चे कसम खाया था कि जहीं जुगी वहीं मकान रहेगा, हिलने नहीं दूंगा किसी को। आज क्यों ये कांड किया है? एक तरफ गरीबी की मार है और दूसरी तरफ धूप की तपिश, और इस धूप में बच्चों के सर के ऊपर से छत जा चुकी है। आंखों में आंसू हैं आपके, आप रो रहे हैं क्या? क्या करें, यहाँ घर द्वार जो भी था, बाल बच्चे छोटे छोटे थे वो भी सब बेघर हो गया। सारे कपड़ा लता, सारे अनाज पानी तो सारे मकान में दबा दिए सर। बहुत परेशानी है। सीएम बन गया हमको और के चक्कर में हम सब जिता के, हम सब नहीं जिताते थे ये सीएम बनता नहीं बनता। हमको और के ये दुख दे दिया, रोड सड़क बनाएगा, रोड सड़क नहीं बनाने देंगे। दिन का बना कर जाएगा, रोड के तोड़ के रख देंगे, रात के तहस नहस कर देंगे। हमको चाहे जेल में बंद कर दो, मार दो, हम मंजूर है, मुदा हमको रहने का व्यवस्था दो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। झुग्गियों पर चला बुलडोजर, आशियाने मलबे में दब गए। बुलडोजर चला, बच्चों के सपने कुचल गए। ना कोई नेता, ना कोई आवाज़ और ना ही इंसाफ की मांग। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम गुप्ता की विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर मकानों के ऊपर बुलडोजर चले हैं। एक तरफ गरीबी की मार है और दूसरी तरफ धूप की तपिश, और इस धूप में बच्चों के सर के ऊपर से छत जा चुकी है। यहाँ जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो बेबस लाचार लोग हैं जो अपना आशियाना बनाकर टेम्परेरी यहाँ पर रह रहे थे, और अब देखिए ये और इनके बच्चे और महिलाएं धूप की तपिश में खुले आसमान के नीचे हैं, क्योंकि इनके आशियाने बुलडोजर ने सब साफ़ कर दिए। ये आपको पूरा का पूरा नज़ारा नज़र आ रहा होगा। एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारका विधानसभा में पहुंचकर 100 करोड़ के विकास कार्य का उद्घाटन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी अपनी विधानसभा में गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जितेंद्र है जी। ये जो पूरा एक्शन हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? सरकार कैसा कर रही है? क्या सरकार ने बोला, उन्होंने बोला रोड जो है बनेंगे, तो रोड तो यहाँ 10 फुट के बना रहे हैं। इन्होंने 40 फुट से ज़्यादा ही जगह तोड़ दिया। कितने टाइम से आप लोग रह रहे थे यहाँ पे? 20 साल से ले रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के हैं सर। क्या काम करते हैं? रिक्शे चलाते हैं, कोई कोठी में काम करते हैं, कोई बेलदारी करते हैं सर। अब धूप इतना हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है? ज़्यादा ही परेशानी है। बच्चे उच्चे सारे रोड पे हैं, रूम भी नहीं मिल रहा। मेरा गरीब आदमी कहाँ से रूम लूंगा? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। जो भी 2-2, 3-3 हज़ार में दे रहा था, अब 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार मांग रहे हैं सर। कहाँ जाएंगे गरीब? 7 हज़ार 10 हज़ार कमाने वाले आदमी सर रूम भाड़ा देंगे तो खाएंगे कहाँ? बच्चे को कैसे पालेंगे सर हम लोग? दिहाड़ी है, 7,000 किराया मांग रहे हैं। बाल बच्चे के नहर पे रखा हूँ, देख लो सामने ही। कहाँ जाएंगे हम लोग? ये गरीब आदमी के जीने नहीं दिए हैं। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशान है धूप से। तड़पाता है बाबूजी, पानी ला तड़पाता है, नहाने के लिए कपड़ा लता सारे दब गया। हर चीज से एगो तो पानी पीने के लिए तड़पती हूँ, और चाय नाश्ता कौन देगा? अब बताओ कितने परेशानी में हमको डाल दिया है। सीएम बन गया हमको और के चक्कर में, हम सब जिता के, हम सब नहीं जिताते थे ये सीएम बनता नहीं बनता। हमको और के ये दुख दे दिया, रोड सड़क बनाएगा, रोड सड़क नहीं बनाने देंगे। दिन का बना कर जाएगा, रोड के तोड़ के रख देंगे, रात के तहस नहस कर देंगे। हमको चाहे जेल में बंद कर दो, मार दो, हम मंजूर है, मुदा हमको रहने का व्यवस्था दो। लोग वोट देते हैं? हाँ, वोट देती हूँ। एक घर से 5-5 गो वोट जाता है बाबूजी। 5 बीजेपी को जिताए थे क्या? जिताया, सब जिताया। उसको जिताया से नया सरकार आएगा गरीब के लिए, चाहे गरीब रे अमीर रे, गरीब का मदद करने के लिए इसको हम जिताया। ये गरीबे के उजाड़ रहा है तो फिर आगे इसको मौका रहेगा जीतने के। किसने खाया था बच्चा कसम? यहाँ ने रेखा गुप्ता ने बच्चे कसम खाया था कि जहीं जुगी वहीं मकान रहेगा, हिलने नहीं दूंगा किसी को। आज क्यों ये कांड किया है? कल तू पानी का बिल का वो कूपन मार दिया है, आज परसों तू झुग्गी तोड़ दिया। क्या मतलब होगी? कुछ ही नहीं सर, कुछ नहीं।
नोटिस में कोई स्टैंप नहीं है, कोई मोहर नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है बस। चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। तो एक बार बच्चों की तस्वीर दिखाए कैमरामैन। इस तरह के छोटे छोटे बच्चे जब खुले आसमान के नीचे इस धूप की तपिश में होंगे तो डिहाइड्रेशन के शिकार होंगे, कई सारी बीमारियां इनको होंगी। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बेशक सरकार एनक्रोचमेंट हटा रही है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन इस धूप की तपिश में छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचा जाए, महिलाओं के बारे में सोचा जाए कि ये लोग कहाँ जाएंगे। इनकी कोई व्यवस्था ऐसी की जाए कि ये लोग अपनी ज़िंदगी चला सकें। ये भी इंसान हैं, ये भी वोटर हैं, ये भी सरकार जब इलेक्शन आता है कि लाइन में लगकर वोट करते हैं आप सब लोग। सारे इस बार किसको जिताए थे? रेखा गुप्ता जी रेखा मैडम को जिताए जी। जीते कहाँ? ये जुग्गे से जीते हैं ना। धोखा हो गया क्या? धोखा हो गया सर, धोखा ही किया ना उन्होंने। धोखा नहीं किए हैं, धोखा तो बहुत कर दिए। जब बच्चे का कसम खा करके अपने बच्चे का मार दिया, गरीब को उजाड़ दिया, तो ये अब कौन सा लेगा? ये तो धोखा ही है ना। जब बच्चे को बुला के बच्चे कसम, कहीं जहाँ जुगी वही मकान रहेगा। हमारा जुगी नहीं टूटेगा, नहीं टूटने दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। तुम लोग डरते हो ना, जो वोट दो, तेरा जुगी नहीं टूटेगा, तुम लोग डरते हो। तब हम लोग सारे मिल करके वोट दिए हैं। महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग वोट वगैरह दिए थे क्या? इस बार किसको जिताया था? रेखा गुप्ता के। फिर भी जुगी रेखा गुप्ता क्या नहीं बोला सो जो आया वोट मांगने के लिए, तो झाड़ू के झाड़ू लगाओ और कमल पर फूल बरसाओ। तो झाड़ू लगाइए दिया, कमल पर फूल बरसा दिया, तो जुगी क्यों तोड़ा? जो मंदिर में आया बोला बच्चे की कसम खा के मैं जुग्गी नहीं तोड़ूंगी, भरोसा डाल के तब उसके जुग्गी वोट दिया। लेकर जो बच्चा से बढ़ के उसके जुग्गी नहीं था, तो हम बच्चा की कसम खा के उसके लोग वोट दिया। अपने बच्चे के अपने मार के ने वो वोट लिया था, बच्चा के कसम खा के ने वो बोला था। अभी ने नोटिस दिया, ने कोई सूचना दिया कि हम लोग काम पर सारे सामान देखो सब उन पड़ा है। आपके साथ धोखा हुआ है? हमारे धोखा, बिल्कुल धोखा। अखने पानी ले तरपाती, खाना ले तरपाती, कोई देखने नहीं आता, कोई पूछता नहीं है। सब बाल बच्चे लेके देखो, रास्ते उसके था, रास्ता हमारे बोलती रास्ता उसका क्लियर कर देती, नहीं क्लियर करती तब ने उसका रास्ता देने के लिए हम लोग क्लियर था। अंदर के अथी बाहर के जुगी छोड़ के अंदर से धरा दिया, अंदर से बुलडोजर लगा के तोड़वा दिया। पहले बाहर के जुगी नहीं तोड़ा था, पहले अंदर के तोड़े था। कौन मतलब था? परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है, खाने पीने के लिए बहुत हो रही है सर। नहीं पानी, नहीं खाना, नहीं बिस्तर, रात के बैठे रहती हूँ, बच्चे के लेके जाग के रहती हूँ। कहाँ से क्या होगा नहीं होगा, जवान बच्चे किधर से क्या होगा। दिन के डिप्टी नहीं जाती हूँ, जो चोर है लुचक्के क्या ले जाएगा नहीं ले जाएगा। बच्चे के कहीं मिलता नहीं, किराया पर लेने जाती तो पहले कहते 7,000 एडवांस दो तब मकान मिलेगा, नहीं तो नहीं। पहले गिनो, आधार कार्ड दो तब रहेगी किराया पर, नहीं तो नहीं रहोगी। तो कहाँ ज्यादा नहीं, जिनका ज्यादा फैमिली है वो कहाँ जाएगी? जिसका 4 बच्चा 5 बच्चा है उसके कमरा में नहीं जाने देता, बोलती 6 आदमी को नहीं जाने दूंगी। रेखा मैडम जो है कहती है कि मैं विकास कर रही हूँ। कुछ भी नहीं विकास हो रही है सर, कुछ नहीं विकास हो रही है। ये इतना अन्याय कर रही है तो कहाँ से विकास हो रही है सर? दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है सर। 3 दिन से हम लोगों सब कोई रोटी नहीं नसीब में है, पानी पी के रहती हूँ सर। एक कपड़ा 3 दिन से आज पहन के बैठी हूँ, ने काम धंधा सब कुछ छोड़ दिए सर। सारे कपड़ा लता, सारे अनाज पानी तो सारे मकान में दबा दिए सर। बहुत परेशानी भी नहीं दिया सामान निकालने का, कुछ भी नहीं निकालने दिया बाबूजी, टाइम नहीं दिया। और पुलिसों वाला बोला क्या जल्दी जल्दी खरो न तो दब जाएगा, खाली करो। हाँ, और दोनों तरफ से गाड़ी लगा दिया। बिजली भी नहीं बाबूजी, बिजली नहीं काटा, बिजली नहीं कलिए, तब बिजली लास्ट में काटा, कलिए करंट लग जाएगा। सर आपसे निवेदन यही है कि रेखा गुप्ता ने बोला कि 20 फीट जमीन हमसे नहर से बाहर लूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लूँगा। तो 20 फुट से फालतू तोड़ने लगा, तोड़ दिया। वो तोड़ने पर ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर आके बुलडोजर चलाया और बिजली के तार भी नहीं काटा था कि हमारा इसी का बच्चा है, किसी का मरे ना जिले। जीसीपी वाला पकड़ के जो है उसने मतलब भिरा दिया, लेकिन तब तक डर के मारे में जहाँ ये कोने के अंदर में जब भिराया जीसीपी, तो सबको धाए अपना रूम को खाली करने लगा। करने के बाद में सर जी एक जीसीपी इधर से एक पीछे से लगा दिया, बिजली तक नहीं कटा हुआ था। लास्ट में हल्ला हो गया कि बिजली करंट लग जाएगी, तब बिजली ने सर ने वो काट दिया।
काटने के बाद में ये जब 20 फुट ज़मीन मांगा था कि नहर के बाद मैंने रेखा गुप्ता खुल के बोला है मैंने किसी को घर उजाड़ूंगा नहीं। 20 फुट ज़मीन हमें को ज़रूरत है रोड के लिए में, तो 20 फुट ज़मीन हमें आपसे मांगूंगा, दूंगा, आप देना आपको पड़ेगा। तो 20 फुट के चक्कर में सर आप बताइए, कोई भी अगर ना पिए, जो इंजीनियर आया होगा तोड़ने वाला, तो इंची टेप लेकर नक्शा लेकर तो हमें वहाँ से नहर के किनारा से लेकर 20 फुट ज़मीन हमें लेके तब तोड़ना चाहिए ना। हमें सर बताइए यहाँ 50 गज ज़मीन तोड़ दिया है, 50 फीट ज़मीन। कितनी दिक्कतें हो रही हैं बच्चों के साथ? बच्चे आपको सामने में सब देखिए, छोटा छोटा बच्चा है, एक बच्चा गिर गया था, मतलब सुनिए, एक बच्चा ने जीसीपी के तोड़ रहा था ना, बिजली करंट के दीवार कितना कमज़ोर होता है, वो चादरा के झटका से बच्चा के सर में लगा तो बच्चा नीचे गिरा। वहाँ संतों में हॉस्पिटल में लेके भागा है, पुलिस वाला साथ में गया है, और वो बच्चे के कारण में पुलिस वाला जीसीपी के लेकर भी भागा। खंभा गिर गया? खंभा नहीं गिरा, ईंट गिर गया था सर, 4-5 बच्चा, लेकिन ठीक हो गया, बच्चे घर पर आ गया। जी हाँ, बच्चे यहाँ आए, वो मकान के सामने में था, बच्चे सो रहा था, उसको मालूम नहीं है, उसको मम्मी काम कर रहा था, इसको मालूम नहीं था कि हमारे घर तोड़ रहा था। ये चीज़ है सर। ऐसे ये तमाम लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि इन्होंने वोट भी किया था और रेखा गुप्ता को जिताया भी था। रेखा गुप्ता यहाँ आई थी, अपने बच्चों की कसम खाई थी कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा किया गया, और एक बार चुनाव जब जीत गए तो विकास की तर्ज पर इन लोगों के देखिए किस तरह से आशियाने तोड़े जा रहे हैं। और इस धूप की तपिश में जब 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44-45 डिग्री का टेम्परेचर है, 1 मिनट तक आप बाहर खड़े नहीं हो सकते। उस मौसम में बच्चों के सर के ऊपर से आशियाना उजाड़ दिया गया, छत छीन ली गई, और अब आप देखिए खुले आसमान के नीचे कड़कती धूप में ये बच्चे किस तरह से लाचार और बेबस इनके माता पिता जो है इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और इनका यही कहना है कि इनके साथ धोखा हुआ है, रेखा गुप्ता आई थी, बच्चों कसम भी खाई थी, और अब देखिए बुलडोजर चलाकर झुग्गियाँ जो हैं तोड़ी जा रही हैं। हाँ, जब से टूटे हैं झुग्गी में बुलडोजर लगाए, तब से एक बार देखने के लिए भी नहीं है। एक मिनट सर, ये पानी वाला जो ओरा कहता है ना, ये पानी वाला टंकी भी रेखा गुप्ता करा गया। ये पार्क का भी योजना करके गया है कि हमें सब बच्चा झुग्गी बासी वाला का बच्चा खेलेगा। रेखा गुप्ता खुद को बोल के गई है ये बात में। तो देखिए हिंदुस्तान की यही विडंबना है। चुनाव से पहले नेता नए नए सपने दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और एक बार जब चुनाव खत्म हो जाए, वो जीत जाएं, तो नेता खुद नज़र आते हैं तो उनके बुलडोजर, उनकी तबाही। ये आप देखिए, ये आपको पूरा मलबा नज़र आ रहा है। इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करता कि भाई ये क्यों तोड़ा जा रहा है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ भी चाहता है कि देश का विकास हो, समाज का विकास हो, लेकिन हम यही चाहते हैं कि कम से कम इंसानों का ध्यान रखा जाए, बच्चों का ध्यान रखा जाए, उनको कोई ना कोई आसरा दिया जाए। आप देखिए चारों तरफ आपको यहाँ पर मलबा ही मलबा नज़र आएगा। बल्ले फट्टियाँ टीनों से जोड़कर एक आशियाना बनाया था, वो आशियाना आज आपको मलबे में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्शन हो क्यों रहा है। दरअसल ये यहाँ पर नहर बनने का काम चल रहा है, और इन लोगों को कहा गया कि 20 फीट की जगह चाहिए। 20 फीट कितना होता है? जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ तक मान लीजिए 20 फीट है, यहाँ तक पूरी सड़क खाली है। 20 फीट इनसे मांगी गई थी, लेकिन मेरे पीछे भी आप देखेंगे पूरा तोड़ फोड़ के ये लोग चले गए। यहाँ पर आप देखिए लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कराह रहे हैं। बच्चे तपिश में पसीने में नहाए हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कहेंगे सर जो पूरा एक्शन हो रहा है? क्या कहे, देख रहे हैं जो हम 4-5 दिन से भूखा है, गर्मी में बैठे रहते हुए हैं। आंखों में आंसू हैं आपके, आप रो रहे हैं क्या करें, यहाँ घर द्वार जो भी था, बाल बच्चे छोटे छोटे रहते, वो भी सब बेघर हो गया। और हम क्या कर सकते हैं। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है साहब, बहुत। एक तो हमारा बच्चे भी हो चुकी तो रहा था, वही ट्रेन में दब गया और टांग टूट गया था। तो आपको बता दें कि जब यहाँ बुलडोज़र एक्शन हो रहा था तो एक ईंट बुलडोज़र से निकली और बच्चे के सर पर जा गिरी। बच्चे की हालत ख़राब हुई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अब बच्चा सुरक्षित है, लेकिन सवाल यही है
कि विकास की तर्ज पर लोगों के आशियाने क्यों उजाड़े जा रहे हैं, विकास की तर्ज पर तपिश धूप की तपिश में बच्चों को बेघर क्यों किया जा रहा है। और अगर ये हो रहा है तो इंडिया टाइम 24 ये नहीं कहता कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इन लोगों की परवाह भी की जानी चाहिए। आखिरकार हैं तो ये भी इंसान ही। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।